एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो अभी फैन चल रही तो थोड़ा सा आवाज़ होगा, प्लीज़ उसको इग्नोर करना क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए फटाफट से जो अपना रिएक्शन है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई साहब, छोटे नवाब जो है मतलब कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और जो छोटे नवाब है, माँ को इतनी गालियाँ खिलवा के, पत्नी को इतना बदनाम करा के, इतनी गालियाँ खिला के, कमेंट सेक्शन ऑफ करा के इनको चैन नहीं पड़ रहा है। अब अपनी सास को गालियां खिलवाने के लिए एकदम तैयार बैठे, पूरी प्लानिंग हो गई है। अब आप बोलोगे वो कैसे, तो वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी कि वो कैसे। तो छोटे नवाब का वीडियो आया, उसमें ये बोल रहे हैं कि हमें किसी ने विश नहीं किया, हमारा 100 के हो गया, हमें किसी ने फ़ोन नहीं किया, हमें किसी ने विश नहीं किया। आप उस विश का कर क्या लोगे? आपको विश किया गया था, आप लाइव आए थे, मैंने भी इंक्लूड आपको विश किया था। कल मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से भी आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने वाली थी, पर मुझे वहाँ पे ज़रूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि आप जब अपनी खुशियों में खुद ही आग लगा रहे हो तो आपको कोई विश करके क्या कर लेगा? सिर्फ एक पॉइंट ऐड करने के लिए कि देखो मैंने एक पॉइंट ऐड कर दिया, मैंने विश कर दिया। तो जब आपको आपकी खुशियों की फिक्र खुद ही नहीं है, जब आप अपनी खुशियों में खुद ही आग लगा के बैठे हो, तो किसी से ये उम्मीद क्यों लगा के बैठे हो कि कोई आपको विश करे? खुशी तब होती है। और अभी जो आप बोल रहे हो कि सेलिब्रेट तो होगा, पर कहाँ होगा ये नहीं पता। तो जब आप खुद ही फैमिली को साथ लेकर नहीं चल रहे हो, तो फिर आप फैमिली का सपोर्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? पहले खुद करो, उसके बाद किसी से अपेक्षा रखो। आपने खुद कुछ नहीं किया और सामने वाले से आपने अपेक्षा रख ली, ये कैसे हो गया? ऐसा नहीं होता है ना। किसी भी चीज को करने के लिए देखो, खाना बनाएंगे तभी हम खाएंगे ना। बिना बनाए हम उम्मीद कर ले कि कोई हमको ला के दे देगा तो खाएगा, तो हम अगर उम्मीद कर रहे हैं, अगर कोई नहीं लेके आएगा तो तकलीफ तो हमें होगी ना। तो पहले करना सीखो, पहले लेना नहीं, पहले डालना सीखो, करना सीखो। उसके बाद उस चीज के लिए आप एक्सपेक्ट करो कि मैंने किया है तो मुझे उम्मीद है कि मुझे भी वो रिवर्ट में मिलेगा। पर आपका जितना मैं देख रही हूँ, आपको सिर्फ चाहिए, आपको सबसे उम्मीदें हैं, पर आपको सबको पोक करना है। गलती यहाँ पे ना ही रंजना की सिर्फ इतनी गलती है कि वो तुम्हें अपनी बातें जो है वो समझा नहीं पाती है, या फिर वो अपनी बातें जो है वो खुल के रख नहीं पाती है। उसके बाद तुम्हारी मम्मी कुछ बोलती है तो तुम उनको लपेटे में ले लेते हो, सोशल मीडिया पे उन्हीं की बेइज्जती कराने लगते हो। मतलब कि तुम्हें एक ना एक कंधा चाहिए जिसके सहारे तुम चल के वो मुकाम हासिल कर लोगे। जो मुकाम तुम हासिल करना चाहते हो वो स्वाभिमान से करो ना। अगर तुम चाहे तुम किसी भी मुकाम पे चले जाओ, किसी भी मुकाम पे चले जाओ, तुम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो, सबको अच्छा लगेगा। पर इस तरीके से जो तुम कर रहे हो और किसी को कल को दिखाओगे कि मैंने ये किया है, मैंने ये अचीव किया है, किस कीमत पे? इस कीमत पे अपने खानदान की बेइज्जती करा के, अपनी माँ को रुला के, अपनी पत्नी को गालियां खिलवा के, और अब तो सासू माँ को भी ऐड कर लिया गया है। बताती हूँ कैसे। तो माता रानी का दिन चल रहा है, सबको पता है माता रानी का दिन चल रहा है। रंजना पूजा नहीं कर सकती। प्रिंस ने बोला कि मैं दिल में माता रानी को रखता हूँ, सबसे जरूरी दिल में रखना होता है। दिल में है तो पूजा प्रार्थना तो वो एक आस्था है, लेकिन जब माता रानी दिल में होती हैं तो दिल से भी मन से भी पूजा होता है। तो इन्होंने बोला कि बहुत जल्द हम माता रानी के पास आएंगे, यानी कि हो सकता है तो ये लोग शिमला जाएंगे तो वैष्णो देवी भी जाएंगे। तो वैष्णो देवी जाएंगे तो हमारे घर से तो कोई नहीं जाएगा, तो रंजना के घर से हम जाने के लिए मतलब कि हम तैयारी करेंगे कि रंजना के घर वाले जाए और हम उनसे बात करेंगे। तो भैया तुम सोशल मीडिया पर हो, तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि तुम बोल क्या रहे हो। तुमने अभी रंजना की मम्मी से बात नहीं की, उनके घर वालों से कुछ बोला नहीं, तुमने सीधा सोशल मीडिया पे अनाउंसमेंट कर दी। अब उस सोशल मीडिया के अनाउंसमेंट करने से क्या होगा कि तुम्हारे घर में प्रॉब्लम होगी। तुम्हारी माँ को डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें तो इफेक्ट करेंगी ही ना।
सोशल मीडिया पे लोग भी बात करेंगे। और तुम्हारी सासू माँ जाए या ना जाए, देखो सास को तीर्थ यात्रा कराना कोई गलत बात नहीं है। जो काम बेटा कर सकता है वो काम दामाद भी कर सकता है। दामाद और बेटे में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, और ना ही बेटी और बेटे में अंतर होना चाहिए, बहू और बेटी में अंतर होना चाहिए। तभी एक फैमिली जो है वो खुशहाल होता है, तभी एक घर जो है वो खुशहाल होता है। लेकिन अभी तुमने रंजना की मम्मी से परमिशन ही नहीं मांगा, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे घर के ऐसे माहौल रहेंगे और रंजना की मम्मी चली जाएंगी? उनको भी सही गलत और चीज़ें समझ में आती हैं। वो तुम्हारी तरह इतना इम्पल्सिव नहीं होंगी कि वो तुमने बोला और वो उठ के चली गई। हाँ, तुम उन्हें फोर्सफुली उनको करोगे तब भले ही वो जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे तब जाएंगे। अभी से ढोल पीट के, अभी से बोल के तुम बार बार उनकी माँ को क्यों टारगेट करवा रहे हो? कल भी तुमने उनकी मम्मी की बात कर दी, उनको झूठ मूठ के इस मैटर में फंसा लिया। तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि हाँ, तुम कुछ भी बोलोगे तो तिल का तार होगा। तो कुछ भी करने से पहले थोड़ा सा सोच के समझ के चीजें करो, ताकि चीजें सबके लिए आसान हो जाए। तो अब बात कर लेते हैं अंकल जी की और आंटी जी की, क्योंकि आज अंकल जी का भी अभी एक वीडियो आया है जिसमें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी थी। इनफैक्ट उन्होंने जो एक सेंटेंस बोला था, नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, मुझे वहाँ पे बहुत हंसी आ गई थी। मैंने कमेंट भी जाके कर दिया, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा, क्योंकि वो जो टॉपिक था वो रिएक्शन चैनल से ही रिलेटेड था। तो आज सबसे पहले तो आप लोगों को थैंक यू अंकल जी, आंटी जी, कि आप लोगों ने हमारा रिएक्शन देखा। और मुझे ये नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने किसी भी रिएक्शन चैनल का नाम नहीं लिया, लेकिन नवाब छोटे नवाब तो मैंने ही कल के रिएक्शन में बोला था, तो शायद आंटी जी तक मेरी वीडियो पहुंच गई है, क्योंकि इससे पहले आंटी जी के मुंह से मैंने ये नहीं सुना था। कल ही मैंने छोटे नवाब करके प्रिंस को इंट्रोड्यूस किया था, और आज आंटी जी ने वो भी बोला। और मुझे लगता है आंटी जी ने कल रिएक्शन चैनल बहुत सारे देखे हैं, और साथ में मुझे लगता है अंकल जी ने भी देखे, क्योंकि उस पर बारीकियाँ बहुत हुई है। आंटी जी अगर देखा है तो एक कॉमेंट कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा कि जैसे मैं आपके वीडियोज़ देखती हूँ आप भी मेरी वीडियोस देखती हैं। तो हम सभी को पता है कि आंटी जी जो है वो किचन में काम कर रही थी। उन्होंने बोल दिया था कि मैं अब से मैं ही खाना बनाऊंगी, मैं ही सब कुछ करूंगी, और रंजना की हेल्थ खराब है तो थोड़ा वो आराम भी कर ले। और जो चीज़ें उन्होंने बोली वो रिएक्शन चैनल बोल रहे हैं, और शायद कल के वीडियो देखने के बाद अंकल जी आंटी जी ने वीडियो देखे हैं, चीज़ों को समझा है, और आज रिएक्शन चैनल के बलबूते ही इनके घर में जो है वो आंटी जी के साइड से बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही समझदारी वाली बातें आई हैं। अंकल जी की तरफ से भी आई है, क्योंकि अंकल जी बहुत ही सॉर्टेड इंसान है, वो एकदम समझदार सुलझे हुए। वो जब भी आते हैं वो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन वो जब भी आते हैं तो उतना ही बोलते हैं जितना की ज़रूरत होती है, और बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में बोलती है। वो कभी भी किसी को हेट नहीं करते, चाहे वो प्रिंस हो चाहे वो सचिन हो, किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाते, किसी के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क नहीं छोड़ते हैं। वो अपनी बातें करते हैं और सबको इक्वल लेके चलने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ें मुझे उनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं सबको अच्छा लगता है, क्योंकि जब अंकल जी आते हैं वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे भी आंटी जी के इस बार की जो कंट्रोवर्सी उसमें आंटी जी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिल रही है। बहुत सारे लोग जो है वो प्रिंस को ही, क्योंकि प्रिंस की हरकतों की वजह से उसे बार बार अपना जो कमेंट सेक्शन है वो बंद करना पड़ रहा है। वो जैसे ही कमेंट सेक्शन ऑन करता है उसको इतनी ज़्यादा सुनने को मिल जाता है कि वो बार बार उसको कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ रहा है। तो ऐसी हरकतें करना ही क्यों प्रिंस, जहाँ पे तुम खुद भी परेशान हो और सामने वाले को भी परेशान कर रहे हो। किसी भी क्रिएटर को अपना कमेंट सेक्शन बंद करना पड़े तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें आदत होती है, हम अगर रिएक्शन वीडियोस भी बनाते हो तो हम बार बार चेक करते हैं अपना कमेंट सेक्शन की कौन सा कमेंट आया है, लेटेस्ट क्या आया है, उसको रिप्लाई करना है, उसको देखना है, उसको समझना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें आगे चलना है। तो किसी क्रिएटर के लिए अच्छी बात नहीं कि अपना कमेंट सेक्शन जो है वो ऑफ करना पड़े, और ऑफ किसी और की वजह से तुम्हें नहीं करना पड़ रहा है, खुद के कारण
करना पड़ा, खुद का माहौल तुमने खुद ही खराब कर रखा है। रंजना को जो तुमने माहौल दिया है उसके वजह से। आज आंटी जी ने भी बोला कि मेरे घर में जो चीजें हो रही है ब्लॉगिंग के कारण हो रही है, क्योंकि और मैंने भी ये बातें बोली थी कि इनके घर में जो है शायद आंटी जी तक मेरी वीडियो जो है वो पहुंच गई है, आंटी जी ने देख लिया। और मैंने देखा कि जो बातें मैं आंटी जी को समझाना बोलने की कोशिश कर रही थी, आंटी जी भी वही सारी बातें जो है वो आज के वीडियोस में जो है वो रिपीट हो रहे थे। जैसे मैंने बोला कि ब्लॉग के कारण हो रहा है कि जैसे सचिन जो चीजें कर रहा है मैं भी वही चीजें अचीव करूं, मैं भी बाहर रहूं, मैं भी ऐसे करूं। तो प्रिंस जब सचिन इस घर से गया था तो वो इस तरीके से झगड़ा करके, मतलब कि जो भी था ऑफ कैमरा चीजें करके गया था, वो ऑन कैमरा कुछ भी नहीं करके गया था। बहुत टाइम तक लोगों को तो पता ही नहीं था कि सचिन और घर में चल क्या रहा है। और ये चीजें शुरुआत भी आप लोग के द्वारा ही निकली है। ये जो घर की बातें हैं वो आपके द्वारा ही सोशल मीडिया पे आया है, सचिन के वजह से नहीं आया। मैंने बहुत, जब मैं रिएक्शन भी नहीं देती थी और मैं यूट्यूब से ही मेरा, क्योंकि जब मैंने अपना पुराना चैनल बंद किया था तो मेरा ऐसा यूट्यूब से मन उठा कि मैं यूट्यूब देखती नहीं थी। क्योंकि जब मैं यूट्यूब देखती थी तो वहाँ पे मैं देखती थी कि मेरे जो कुछ लोग वीडियोस बना रहे, इनके इतने व्यूज आ रहे, मेरे नहीं आ रहे। तो मैं देख के कहीं ना कहीं मेरे सीधे शब्दों में बोली तो मुझे जलन होती थी कि यार मेरा नहीं हुआ, मुझे छोड़ना पड़ गया। तो मेरा मन वहाँ से उठ गया, क्योंकि मैं जब चीज़ें देखती थी तो मुझे प्रॉब्लम होती थी, मुझे इफ़ेक्ट करती थी वो चीज़ें। तो इसलिए मैं वो चीज़ें देखती ही नहीं थी। तो यूट्यूब पे मैं बहुत कम रहती थी, लेकिन कभी कभार इंसान ही हूँ तो। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसकी ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। हर कुछ भी हो तो हम फटाफट से यूट्यूब पे सर्च कर लो और वो चीज़ें आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो उस दौरान मैंने देखा था एक वीडियो जिसमें इनके तरफ से बहुत सारी वीडियोस आ रही थी, आंटी जी को नेगेटिव बोला जा रहा था और बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे कि सचिन के भी चैनल पे मैंने देखे थे ऐसे कमेंट्स थे कि तुम्हारी जो मम्मी है वो बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही मतलब कि अपने आप को बहुत ही ये समझती हैं, ऐसा करके कमेंट था। और सचिन उस वक्त कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे, कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहे थे। और मैंने एक दो रिएक्शन चैनल को उस वक्त देखा था कि वो बोल रहे थे कि आंटी जी ने कितने अच्छे संस्कार दिए हैं कि आज उनका जो मतलब कि बेटा है वो एक शब्द नहीं बोल रहा है, इतना चुप है, आज तक उसने कुछ भी नहीं बोला है। और ये लोग इतना कुछ बोले जा रहे हैं, ये लोग बार बार पोक किए जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ बोला जा रहा था। तो वो चीज़ें मुझे दिखी और सचिन बहुत टाइम बाद जब उसका सब्र का बांध टूटा तब जाके उसने चीज़ें रखी। और जब उसने चीज़ें रखी तो वो दोनों तरफ से चीज़ें आने लगी और कहीं ना कहीं आपकी जो फैमिली में है वो इतनी ज़्यादा गंध मच गई। आज अंकल जी ने जितनी भी बातें बोली कि वो बात सही होती है कि माँ और बेटे के बीच, क्योंकि देखो ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो सास बहू के बीच होती हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ ब्लॉगिंग के चक्कर में माँ बेटे हैं और ब्लॉगिंग के चक्कर में ही इनकी दोनों घर की जो बहुएं हैं वो दोनों ही पिस गई हैं। जब सचिन स्कूल का काम कर रहे थे तो मनीषा को भी जो था वो 3 वीडियो डाले थे, ब्लॉग शूट करना, वीडियोस बनाना। तो मनीषा के कंधों पे वो जिम्मेदारियां आ गई थी। तो जब आप ब्लॉग और वीडियोस में ही फंसे रहोगे, आप कोलैबोरेशन ही करते रहोगे तो घर के काम कहाँ से आप कर पाओगे। आपको यही लगेगा ना कि फटाफट से जो काम है वो निपटाएं और जल्दी से भागें कि जो मेरा काम है वो करें। तो कहीं ना कहीं ये दोनों बहुएं जो है वो फंस गई हैं। इन लोगों के ऊपर चीज़ों का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा दे दिया गया है। प्लस घर के काम उतने अच्छे से नहीं हो पाते, चीज़ें नहीं हो पाती, जबकि इनके यहाँ सारी सुविधाएं हैं उसके बावजूद भी चीज़ें नहीं हो पाती है। और ये दोनों ही लड़कियां जो है वो कमज़ोर भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब आंटी जी चाहती है अपने अकॉर्डिंग करना, बहुओं से वो चीज़ें हो नहीं पाती, वहाँ पे थोड़ी बहुत क्लैश हो जाती है। अब यहाँ दिक्कत ये होती है कि बेटे चाहते हैं कि प्रॉपर मेरी जो पत्नियां है, क्योंकि कंटेंट के नाम पे पत्नी शादी करके लाए हैं तो वो मेरी कंटेंट है और मेरी कंटेंट अगर चूल्हे में ही रहेगी तो भैया वीडियो कौन बनाएगा। अब किचन में काम करेगी तो चलो वहीं से कंटेंट लेते हैं। और जब किचन से, तो हम सभी को पता है कि एक जो फैमिली होती है
उसका प्यार भी किचन में होता है, जितने मसाले होते हैं किचन में उस तरीके का जो फ्लेवर है वो झगड़े झमेले खुशियाँ सब कुछ किचन से ही निकलता है। तो वैसे ही इनके घर से भी वो चीज़ें निकलनी शुरू हो जाती है। और ये जो छोटे नवाब है वो थोड़े से ज़्यादा ही रॉकेट के स्पीड पे चीज़ें कर देते हैं। तो अंकल जी ने काफ़ी अच्छा डिसीज़न लिया। आंटी थोड़ी सी है हमारी कि नहीं आन बान शान पे, कि अगर बोल दिया तो फिर बोल दिया तो मतलब कि सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं नहीं वाली बात है। तो आंटी जी थोड़ी ऐसी, फिर देखो कि उनका पति है उनको समझाया, क्योंकि अंकल जी भी आंटी जी का इमोशन जो वो समझते हैं। फिर आंटी जी को समझाया गया कि बहुओं से इतना नहीं करते, गलती जब हमारे खुद के लल्ले में है तो फिर हम किसी और घर से आई हुई लल्ली को हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं। देखो मैं मजाक थोड़ा सा वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ये बोल रही हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए तो मैंने लल्ला बोला है, रंजना के लिए नहीं है। तो अंकल जी ने समझाया और आंटी जी भी समझी, क्योंकि देखो फैमिली को साथ लेकर चलने में ही भलाई है। वहीं पे आज क्योंकि परसों ही एक मैडम जो है पपीता मैडम, उन्होंने थावे वाली माता के बारे में बहुत कुछ बोला है। तो देखो जो थावे वाली माता है, मुझे उनके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन ऐसे जो होते हैं माता वो शक्तिपीठ होते हैं, कम से कम उनसे तो डर लो। हमारे आसपास में भी हैं जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, पटना, बाढ़, बख्तियारपुर। तो गाइस अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो। अगर बिहार से देख रहे हो तो कौन कौन से एरिया से देख रहे हो, प्लीज़ कमेंट करना। मुझे भी देखना कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ तक जाती है और लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो बड़हिया है, बड़हिया में शक्तिपीठ है, महारानी स्थान है। करौता में है, बख्तियारपुर के पास करौता है जहाँ पे जगदम्बा माता का स्थान है। और मैं इन दोनों के बीच में रहती हूँ, मतलब कि बड़हिया भी हमारे घर से आधा पौन घंटा का रास्ता होगा और बख्तियारपुर भी, और मैं इन दोनों के बीच में रहती हूँ। तो आप लोग अगर यहाँ आसपास के इलाके से हो तो कमेंट करके बताना कि मैं कहाँ से रहती हूँ, फिर मैं उनको कमेंट में आंसर करूँगी कि मैं एक्चुअल में कहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो बस यही है मेरा आज का रिएक्शन। तो आंटी जी ने अपना हथियार डाल दिया, अंकल जी ने समझा दिया और बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया। घर में शांति बनाए रखना आपका काम है। अगर आप प्रिंस भी देखेगा कि अब उधर से रिएक्शन नहीं आ रहे, चीज़ें नहीं हो रही, वो कितना ही उछल लेगा, फिर उसको ऐसे भी बदनाम कर ही रहा है। जो करना है उसको करने दो, उसकी मन की। तो बस यही है मेरा आज का रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।